औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर तलबा और तालिबात, क्लास 9th, मैं प्रोफेसर चंद शहजाद, द डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़, द कॉन्सेप्ट एकेडमी। बेटा, तकरीबन हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर 1 में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए। तकरीबन तमाम के तमाम टॉपिक के जितने भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट थे वो सारे के सारे आपको क्लियर करवाए। कोशिश यही की है कि हर लिहाज से, हर तरह से आपकी तैयारी मुकम्मल हो। चूँकि 9th क्लास फेडरल बोर्ड की सबसे जूनियर क्लास होती है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इसमें सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज का भी लेक्चर रखे जाएं, बच्चों को एक्सरसाइज सॉल्व करवाई जाएं, यानी कि MCQ से लेके शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन के जो मेन पॉइंट्स हैं ये आपको निशान लगवाए जाएंगे, आपको समझाया जाएगा। जैसे मैंने आपको हेडिंग्स बनवाई, वो हेडिंग भी आपने पुट करनी है मुख्तलिफ तरीके से। तो बेटा, टुडे we are going to solve the exercise of unit number 1, chapter number 1, solution of exercise। chapter number 1, और हम लोग आज करेंगे solution of exercise। एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में आप लोगों ने ये याद रखना है कि सबसे पहले हमारे पास जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है वो है MCQs टाइप, क्योंकि 9th में MCQs ही के तौर पर MCQs ही आपका ऑब्जेक्टिव पेपर कंसिडर किया जाता है, यानी कि कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स हो, मैच द कॉलम हो। लेकिन फेडरल बोर्ड में क्लास 9th के ऑब्जेक्टिव पेपर में सिर्फ MCQs ही आएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको राइट ऑप्शन लिखवाऊंगा, बुक आपके पास मौजूद है। आपने सारे ऑप्शन को छोड़ के जो ऑप्शन बताए जाएंगे, लिखवाए जाएंगे, आपने सिर्फ उन्हीं को टिक करना है, उसके अलावा किसी और चीज़ को टिक नहीं करना। तो सबसे पहले, फॉर पॉसिबल ऑप्शंस आर गिवन फॉर ईच स्टेटमेंट, मार्क टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन। क्रॉस उन्होंने नहीं कहा, टिक कहा। टिक करना है या सर्कल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MCQs है। MCQs का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं आंसर लिखता जाऊंगा। ये टोटल MCQs जो है देख लेते हैं, लेकिन हम साथ साथ चलेंगे क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग नहीं दी हुई। सबसे पहले लिखा हुआ है, When did the हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्ट? तो it was start on, यहाँ पर ईयर पूछा गया है 1867। तो पहला जो आपका ऑप्शन ठीक होगा वो 1867 है। Number 2, the first pillar of Islam is तौहीद and prophethood। तो यहाँ पर जो आएगा वो तौहीद and prophethood। Number 3, when was the war of independence fought? ऑप्शन B है, ये है 1857। Number 4, who was the supreme authority in Islam? Allah Almighty या Almighty Allah? Almighty Allah। ठीक है। तौहीद और रिसालत, यहाँ पे अल्लाह ताला, उर्दू वाले बच्चे भी साथ साथ लिखेंगे,
और ताकि उनके लिए कोई मसला पेश ना आए। नंबर 5 है, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 16 पे। Who gave the presidential address in the resolution of Lahore 23rd March 1940? तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो दिया था वो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था। तो कायदे आज़म इसमें हम लोग लिखेंगे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 6, Who gave the idea of the separate state for the Muslim in 1930? किन्होंने सेपरेट स्टेट का किया था? अल्लामा इकबाल ने। नंबर 7, in which country century did the Pakistan come into being? बेटा आप लोगों ने ये याद रखना है कि इसमें 18th, 19th, 20th और 21st, तो ये जो सेंचुरी जा रही है ये 21st सेंचुरी है। इससे पहले यानी कि पिछली सेंचुरी जो गुजरी है वो 20th सेंचुरी थी। तो यहाँ पर 20th इस तरह से भी आएगा और इस तरीके से भी आएगा। दोनों ऑप्शन देख लें, दोनों में से अगर कोई भी आता है तो आपने इसी को टिक करना है। तो 20वीं सदी ईस्वी, पाकिस्तान 20वीं सदी ईस्वी को, और यहाँ पर अल्लामा इकबाल, यहाँ पर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह। नंबर नेक्स्ट जो है वो है 8। में हम लोग पुट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 1 जुलाई 1948। तो यहाँ पर आएगा 1 जुलाई 1948। ठीक है, उर्दू में इसको लिखेंगे 1 जुलाई 1948 दोनों में। नंबर 9, The ideology of Pakistan based on Islamic ideology। इसमें आएगा इस्लामिक आइडियोलॉजी। ठीक है, इस्लामी नज़रिए पर या नज़रिया इस्लाम पर, दोनों ठीक होगा। नंबर 10 है द वर्ल्ड पाकिस्तान कॉइंड बाय। तो नज़रिया पाकिस्तान किसने तजवीज़ किया या किसने दिया? तो ये चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली। ये आपका ऑप्शन है। इसमें आगे लिखा हुआ है When did अल्लामा मोहम्मद इकबाल एड्रेस एट इलाहाबाद? तो पहले जो आया उसमें इलाहाबाद का जिक्र तो आया, ठीक है, कि किसने 1930 में सेपरेट स्टेट का आइडिया दिया। अब वो कब हुआ? 1930 में, यानी कि 1930 में। 12 The third pillar of Islam is keeping fast। रोज़ा रखना, that was third। ठीक है, कीपिंग फास्ट का क्या मतलब होता है? रोज़ा रखना। तो ये आपने यानी कि फर्स्ट जो है वो तौहीद रिसालत है, सेकंड नमाज है, फिर उसके बाद कीपिंग फास्ट है। तो बेटा ये जल्दी जल्दी से आप लिख लें, उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा मैच द कॉलम के बाद फिर हम लोग करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर मुश्तमिल होगा, जिस पर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लिखवाऊंगा। यहाँ पर आपने फिर वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। यहाँ पर ये यकीनन आप लोगों ने लिख भी लिया होगा और देख भी लिया होगा। इसको मिटा रहा हूँ मैं मैच द कॉलम की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2, मैच द कॉलम। यहां पर कॉलम ए है और यहां पर कॉलम बी है। पहला जो यहां पर ऑप्शन किया गया है वो इनॉग्रेशन ऑफ स्टेट बैंक। इनॉग्रेशन ऑफ द स्टेट बैंक, ठीक है। स्टेट बैंक का इफ्तिताह, इफ्तिताह का लफ्ज याद रखिए उर्दू वाले बच्चे, ठीक है। स्टेट बैंक का इफ्तिताह। नंबर 2, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। नंबर 3, the basis of the ideology of Pakistan. The basis of the ideology of Pakistan. उसके बाद उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। और नंबर लास्ट ऑप्शन जो है वो है लाहौर रेजोल्यूशन। आप इसमें जो ऑप्शन लिखा हुआ है मैं साथ साथ मिलवाऊंगा भी आपको। जो ऑप्शन लिखा हुआ है 1867, ये उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई थी। कलर चेंज इसलिए कर रहा हूं ताकि पता चले उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी कब हुई थी, 1857। नंबर 2 यहां पर लिखा हुआ है द रिलीजन ऑफ इस्लाम। द रिलीजन ऑफ इस्लाम, द रिलीजन ऑफ इस्लाम, ये 2 है। नंबर 3 जो है वो 1940 है। नंबर 4 जो है वो 1948 है। और लास्ट जो है वो है 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। तो आपको पता है कि हम लोग नीचे से शुरू करते हैं। लाहौर रेजोल्यूशन कब पास हुआ, 1940 में। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑन दी रिलीजन ऑफ इस्लाम, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान कब हुई थी, 20th सेंचुरी में। एंड द इनॉग्रेशन ऑफ द स्टेट बैंक टेक अ प्लेस ऑन 1948, 1 जुलाई। ये आपका मैच द कॉलम है। आप इसको जल्दी जल्दी टिक करेंगे। यानी अभी तक हम लोगों ने MCQs को देखा और मैच द कॉलम को देखा। सबसे पहले आप लोगों ने जाना है MCQs पार्ट पे, यानी कि ऑप्शनल जो आपको दिए गए यहाँ पे ऑप्शन A B C D है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लिखा हुआ, आप खुद से इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 लिखेंगे, ठीक है। तो ये टोटल आपके MCQs बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MCQs हैं। 12 के मैंने आपको पूरे के पूरे आंसर्स बता दिए। मैच द कॉलम में 2 चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। यहाँ पर 2 लफ्ज़ आए हैं मिलते जुलते। द बेसिस ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर द आइडियोलॉजी, यहाँ पर आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान 20th सेंचुरी, ये MCQs में भी हम लोगों ने देखा था। आप द बेसिस ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी द रिलीजन ऑफ इस्लाम, क्योंकि पाकिस्तान को इस्लाम के सुनहरी उसूलों और इस्लाम की बुनियाद पर हासिल किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें हम लोगों ने ये भी देखना है कि कुछ ऐसे MCQs भी होंगे या कुछ ऐसे जो है कॉलम भी होंगे जो मैच करते हुए आपको ये होगा कि हम लोगों ने इसका आंसर जो है या तो ब्लैंक में देखा है या MCQs में देखा है। तो मैच द कॉलम में भी यही होगा, या कुछ ऐसे MCQs होंगे जो आप देखेंगे, आप कहेंगे ये इसका आंसर जो है वो तो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में देखा है। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये याद रखना है कि इनको सॉल्व करते वक्त
आपने अपने दिमाग को हाजिर रखना है कि मैंने कौन सी चीज़ देखी थी अपनी तरफ से, या वैसे ही कोई इमेजिनरी आंसर इसका नहीं लिखना। अभी हम लोग लिख रहे हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनके आंसर मैं आपको लिखवा रहा हूँ। यहाँ पर उर्दू वाले बच्चे देख लें, इफ्तिताह, मैं थोड़ा सा उनको गाइड कर लूँ पहले। यहाँ पर है स्टेट बैंक का इफ्तिताह, इफ्तिताह मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है क़याम पाकिस्तान। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान का मतलब क्या होता है? क़याम पाकिस्तान, ठीक है। और नज़रिया पाकिस्तान की बेसिस कहते हैं बुनियाद को, नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद, ये लिखा हुआ होगा आपकी बुक में। तो नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो नज़रिया इस्लाम है, ठीक है। अब उर्दू हिंदी तनाज़ा लिखा हुआ होगा, उर्दू हिंदी तनाज़ा, तो आपने उसको उसके ऑप्शन के साथ, करारदाद लाहौर जो है आपने 1940 के साथ इसको करना है। तो बेटा अभी वक्त कम है क्योंकि क्लास ओवर होने वाली है, तो लिहाजा मैंने आपको अभी जो समझाए वो MCQs थे, ठीक है, मल्टीपल चॉइसेस वाले क्वेश्चन थे। उसके साथ साथ मैंने आपको जो है वो मैथ द कॉलम भी करवाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिल इन द ब्लैंक शुरू करूंगा और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस भी करेंगे और लिखेंगे भी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।